Hello students, so welcome back in our next video, and topic of this video will be transportation of food inside the plants. So as I already told you in the previous video that phloem is the structure present inside the plant body. It is the part of the vascular bundle that is responsible for the transportation of food. So we will continue with the topic. So first of all, we need to draw a diagram. So I already told you about the xylem. So for example, this is xylem. I have drawn here. This is a tree. This xylem है जो हमने already पढ़ा in the previous video. And this one is phloem that run very close to the xylem. This one is phloem. Just to differentiate between these two, I have shaded it little bit dark. So this one is xylem and this one is phloem. पिछली वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि xylem का फंक्शन क्या है, कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. सो दिस इज क्लियर दैट xylem में क्या होता है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द प्लांट, नीचे से ऊपर की तरफ. रिमेंबर वन पॉइंट कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होगी. बट इन द केस ऑफ फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन है इट टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम एंड फ्लोएम. फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है दोनों डायरेक्शन होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, सो एज इन दिस video will be talking about the transportation of food inside the plant. तो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होनी, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फूड की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है. सो जस्ट थिंक अबाउट इट दैट इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी द फूड इज फॉर्म्ड. सो लेट मी टेल यू दैट द फूड इज फॉर्म्ड इनसाइड द लीव्स ऑफ द प्लांट. जो लीव्स है प्लांट के, उनमें फूड की फॉर्मेशन होती है. मीन्स अगर प्लांट में फूड की ट्रांसपोर्टेशन होनी है तो कहां से होगी, नेचुरली वेयर इट इज फॉर्म्ड, तो लीव से जो बाकी के प्लांट के पार्ट्स हैं, बिकॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, बिकॉज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड. द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स विल आल्सो नीड एनर्जी, सो दैट इज व्हाई दे नीड फूड. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इनसाइड द प्लांट बॉडी. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर. सो इनसाइड द लीव्स के अंदर फूड की फॉर्मेशन होती है. बाकी के जो नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट के, जिनके अंदर फूड की फॉर्मेशन नहीं होती है, वहां तक फूड को सप्लाई करने के लिए फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज वेरी मच एसेंशियल. सो नाउ सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. जस्ट सपोज दैट दिस इज द फूड दैट इज फॉर्म्ड बाय द लीफ. ये फूड है जिसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है. ओके, इफ यू कंपेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जाइलम में होती है और जाइलम में मेजॉरिटी जो ट्रांसपोर्टेशन थी दैट वाज ड्यू टू द फिजिकल फोर्सेस, चाहे वो ऑस्मोसिस की वजह से थी, चाहे वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से थी. दे वर द फिजिकल फोर्सेस. वहां पे एनर्जी की यूज बहुत कम हुई थी. वी यूज्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. बट ऑपोजिट टू इट जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होती है दैट इज मेनली एनर्जी बेस्ड, मींस इट यूजेस एनर्जी. फ्लोएम एनर्जी को यूज करके फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है. सो लेट्स स्टार्ट. So for example, this is phloem and this is xylem, as I already told you. ये xylem है जिसमें water है, तो xylem में water है, और phloem ने actively means by using the energy from ATP, energy को use करके phloem ने food को absorb कर लिया. Food चला गया phloem के अंदर, food phloem के अंदर चला गया. Just remember one thing that there is a mechanism. There is a concept of water potential. एक water potential का concept होता है that you will study in your higher classes. But for the time being मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर कोई भी एक सिस्टम है उसमें हम कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है
वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। वाटर पोटेंशियल क्या है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो आपके समझने वाली बात है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। और सेकंड थिंग, वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। थर्ड थिंग, जब किसी भी सिस्टम में कोई सॉल्यूट ऐड होता है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, मींस वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा। सो व्हेन द फूड एंटर इनसाइड द फ्लोएम, जब फ्लोएम ने बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, व्हाट विल हैपन कि फ्लोएम का जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से नेचुरली उसके साथ जाइलम है जिसमें प्लेंटी ऑफ वाटर है, तो जाइलम में वाटर पोटेंशियल हाई होता है और फ्लोएम में जब फूड एंटर होता है, फूड एंटर होने की वजह से फ्लोएम का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जाइलम का वाटर ऑटोमेटिकली फ्लोएम में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट आई विल मेक अ क्लियर डायग्राम हियर। सो जस्ट सपोज दैट दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम, ये जाइलम है, फ्लोएम। तो फ्लोएम में जब फूड आ गया, फूड का वाटर पोटेंशियल, फूड एंटर होने की वजह से फ्लोएम का जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो जाइलम का वाटर है फ्लोएम में एंटर होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो अभी फ्लोएम में क्या है, फूड भी है और वाटर भी आ रहा है। तो जब वाटर जाइलम से फ्लोएम में जा रहा है तो उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा नेचुरली। जब वाटर एंटर करता रहेगा तो वाटर एक प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ये जो फूड है इट विल मूव फर्दर इनटू द फ्लोएम। तो वाटर के प्रेशर की वजह से फूड आगे मूव करता है, कहां तक मूव करता है, टुवर्ड द टारगेट ऑर्गन। जिस पॉइंट पे फूड रिक्वायर्ड है उस पॉइंट तक उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। और फॉर एग्जांपल दिस इज अ टारगेट ऑर्गन, तो जब इसके पास फूड पहुंच जाएगा, ये वापस इसको बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी वापस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको फूड को फ्लोएम से टारगेट ऑर्गन एब्जॉर्ब कर लेगा बाय यूजिंग द एनर्जी। तो पीछे बचा जो वाटर है, क्योंकि फूड को एब्जॉर्ब कर लिया टारगेट ऑर्गन ने, जो वाटर है वापस जाइलम में चला जाएगा, क्योंकि अभी इसमें से फूड निकल गया तो इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, जिसकी वजह से वापस जाइलम में चला जाएगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। यहां से फूड की एंट्री होती है बाय यूजिंग एनर्जी, जिसकी वजह से फ्लोएम का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से जाइलम का जो वाटर है फ्लोएम में चला जाएगा और वाटर के प्रेशर की वजह से फूड मूव करता है। और जब फूड टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है, टारगेट ऑर्गन बाय यूजिंग द एनर्जी फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो पीछे वाटर बचता है वाटर वापस फिर जाइलम में चला जाएगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट that why there is bidirectional movement. Just suppose that, just understand here कि नॉर्मल डेज में क्या होता है, लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं, सो लीव्स एक्ट एज द सोर्स। और जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन क्या हो सकता है कि जो खुद फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता है वो हो सकता है जिसको फूड रिक्वायर्ड है, या स्टोरेज ऑर्गन हो सकता है जहां पे फूड स्टोर होगा ताकि बाद में यूज हो सके। आई विल एक्सप्लेन व्हेन, कब यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस द टारगेट ऑर्गन वेयर द फूड इज स्टोर्ड, यहाँ पे फूड स्टोर हो गया। अब क्या होता है, ऑल ऑफ अस हैव सीन कि सीजन चेंज होते रहते हैं और द ट्रीज और द प्लांट दे यूजुअली शेड देयर लीव्स। जब सीजन चेंज होते हैं तो क्या होता है, ट्रीज या प्लांट्स अपने लीव्स शेड करते हैं, उनके सारे के सारे लीव्स कई बार नीचे गिर जाते हैं, दे डोंट हैव एनी लीव। बाद में क्या होता है, कई बार जब पत्ते गिर जाते हैं तो उसके बाद फूड की जो सिंथेसिस या फॉर्मेशन है वो रुक जाती है। मोर ओवर द न्यू लीव्स दे स्टार्ट फॉर्मिंग, नए लीव्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो फिर वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो फूड स्टोर किया था, जो फूड स्टोर किया था फिर वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हुआ। दैट इज वाई इन द केस ऑफ फ्लोएम देयर इज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, कभी ऊपर से नीचे और कभी नीचे से ऊपर। So I think all the points related to the transportation of food inside the plant are clear. If you have any kind of doubt, just let me know in the comment section. I will try to clear your doubts. So thank you so much.